जी। समय के साथ साथ वो एवोल्यूशन होता रहेगा. जी। नथिंग इज कांस्टेंट. एनीथिंग विच इज कांस्टेंट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ. एडवर्टाइजिंग फर्टेनिटी है और जो एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम है, ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज डिजिटल लेके आया अपने साथ, इसको, इस पर मतलब ठीक तरीके से बैटिंग कर रहा है, सही डायरेक्शंस में जा रहा एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक कि अभी ठीक चल रहा है, बट देन एज अ टाइम प्रोग्रेसिव, समय जब बदलते हैं, है। जी। बिकॉज नथिंग इज कांस्टेंट, द हम्म। ओनली कांस्टेंट इज चेंज. बिल्कुल। जहां पर चेंज आता जाएगा, एवोल्यूशन होता जाएगा. हर चीज का एवोल्यूशन होता है हमेशा. बिल्कुल। तो जैसे न्यूज़पेपर थे, पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होते थे. हम्म। फिर उन्होंने देखा कि मैगजीन आ गए, तो उन्होंने भी कलर पेपर निकालने चालू कर दिए. हम्म। वैसे ही अगर आप रेडियो में देखेंगे, रेडियो में पहले हर तरह के प्रोग्राम्स आते थे. अब जी। प्राइवेट चैनल में देखा कि म्यूजिक ही है सिर्फ, हम्म। जो विच ड्राइव्स द ऑडियंस. तो आपने वो एवोल्यूशन हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर में. वैसे ही आप देखेंगे कि पहले सर्च में ज्यादा लोग जाते थे. फिर वो सोशल मीडिया आ गया आपका. सोशल में भी कई लोग फेसबुक पर हैं, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर है, कोई कोई वीडियो देखता है यूट्यूब के ऊपर. एंड नाउ देर आर एन नंबर ऑफ वीडियो प्लेटफॉर्म्स. एंड तो वो डिजिटल वो होता पब्लिकेशन। रहेगा एवोल्यूशन जो है. जी। समय के साथ साथ वो एवोल्यूशन होता रहेगा. जी। नथिंग इज कांस्टेंट. एनीथिंग विच इज कांस्टेंट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ. एक एक जो इफेक्टिव कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाने के क्या पिलर्स होंगे और क्या उसकी द वे टू डू इट। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज दिस इज रिलेटिंग टू द मीडिया ब्रीफ जी। बेसिकली. जी। तो मीडिया ब्रीफ में क्या है, मनोज जी, जी। कि जब आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हो, वो पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताता है जी। कि वो करना क्या चाह रहे हैं, हम्म। कि किस तरह के ऑडियंस को पहुंचना चाह रहे हैं. हम्म। उनका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि मीडिया ऑब्जेक्टिव बाद में आता है. जी। पहले मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. और मार्केटिंग में जैसे हम सारे जानते हैं कि हमारे पिलर हैं, मार्केटिंग के पिलर, कि हम्म। क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम्म। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. प्रमोशन का रोल उसके बाद में आता है. हम्म। ठीक है ना? तो जैसे अब आप समझिए कि कोई भी मैं नाम नहीं ले सकता किसी कंपनी का. हम्म। जैसे कोई भी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उनकी पोर्टफोलियो में 25 तरह के ब्रांड. हम्म। पर वो सारे ब्रांड हर बंदे को वो दे विल नॉट बी स्पीकिंग टू ईच एंड एवरी वन. हम्म। सब प्रोडक्ट का अपना वो ऑडियंस होगी. कुछ प्रीमियम सेगमेंट में होंगे, कुछ वैल्यू फॉर मनी में होंगे. तो जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. सपोजिंग ये हम पहुंचना चाह रहे हैं कि 15 से 25 साल की एज ग्रुप में हम पहुंचना चाह रहे हैं. हम्म। उनकी जो है इनकम लेवल होना चाहिए से 15,000 रुपये महीना से लेकर 25,000 या 30,000 का महीना होना चाहिए. हम्म। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हो, फिर आप अपने मीडिया को फिल्टर डाउन करते हैं कि वो जो ब्रीफ है वो किस मीडिया में वो फिट होता है. क्योंकि मनी जो है या बजट जो है जी। वो फाइनाइट है. फाइनाइट मीन्स वो गिवन है. ऐसा लिमिटेड। नहीं है कि लिमिटेड होता है. हम्म। तो जब वो फाइनाइट मनी में आपको इनफाइनाइट लोगों तक पहुंचना है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा मीडियम आपके लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगा, हम्म। ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें. तो द हम्म। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल विद इन योर टारगेट ग्रुप. जी। 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 तो फिर हम नैरो डाउन करते हैं कि वो यूथ में जाना है, तो यूथ इज मोर वे टू से डिजिटल. डिजिटल में भी सोशल में जाना चाहिए, तो सिर्फ सर्च में जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रांड ऑब्जेक्टिव से आएगा. हम्म। अगर आपकी ब्रांड की जो है रीच अभी कम है, तो आपको थोड़ा सोशल का भी रोल है और सर्च का बहुत ज़्यादा रोल है, कि जब लोग सर्च करें उस प्रोडक्ट के बारे में, जी। तो लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन आएगा. तो ऑल दीज थिंग्स नैरो डाउन टू कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो आपको ऑर्गेनाइजेशन देती है. देन यू फिल्टर डाउन. टीवी में भी वैसे ही होता है. हम्म। आप अगर क्रिकेट देखें तो वो एकदम आपको बहुत ज़्यादा नंबर देता है. हम्म। जीसी चैनल आपको बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं. वही आप अगर इंग्लिश एंटरटेनमेंट में चले जाएंगे, हम्म। तो वो आपका नंबर बहुत छोटा हो जाता है. न्यूज़ आपको मेल ऑडियंस ज़्यादा देता है. तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको आप नैरो डाउन करते हैं, फिर आप उस मीडियम के थ्रू
उस टारगेट ग्रुप को जो आपको ब्रीफ में मिला है जी वो आप उसको रीच करने की कोशिश करते हैं। जी और दैट इज हाउ योर qualitative and quantitative and qualitative success is done. जी। तो मतलब जितना मैं समझा हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, वो जो आई बॉल्स हैं, वो जिस मीडियम पे है, मुझे वो Very, पिन डाउन करना है कि very, वो कौन से मीडियम्स हैं, और उन पे ही मैं very, स्ट्रेटेजिकली अपना बजट स्पेंड करूं ताकि स्पिलेज वेस्टेज ना हो। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आप खुद भी अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहेंगे तो जी आपको भी देखना पड़ेगा ना बिल्कुल। कि लिमिटेड मनी में, फाइनाइट मनी में कैसे आप इनफाइनाइट लोगों तक आप पहुंचेंगे। जी, गोइंग फॉरवर्ड गोपाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कुछ, कोई ऐसी कैंपेन जो आपको याद हो, जिनके कुछ जो बहुत सक्सेसफुल रही हो अपने ऑब्जेक्टिव पे, और अच्छा जिसमें ट्रैक्शन आपने देखा हो, कुछ ऐसा आपको कोई याद हो? ये कैंपेन हुआ था आपका, ये ऑटोमोबाइल कंपनी का कैंपेन हुआ था आज से कोई 12-14 साल पहले। जहाँ पर उसको टॉकिंग न्यूज़पेपर बोलते थे कि आप उसको थोड़ा पेपर करते थे तो वो सारा 10-15 सेकंड में वो न्यूज़पेपर बोलता था। जी तो रेडियो में भी ऐसे कुछ कैंपेन है जहाँ पर आपने एक चैनल का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जैसे रेडियो है, एक्स रेडियो है, तो हमने आपने वाई रेडियो बना दिया। डिजिटल में तो ये रोज होता है कि आप हम्म रोड ब्लॉक करते हो, हम्म तो हर चीज आपके ब्रांड के फेवर मतलब फ्लेवर में ही काम हम्म करती है। तो वो कैंपेन होते हैं, ऐसे कैंपेन होते हैं, पर वो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टीम्स हैं, जैसे वो ब्रांड टीम है या मीडिया टीम है क्लाइंट साइड की, या प्लानिंग टीम है एजेंसी साइड में, या स्ट्रेटेजी टीम है, देन दे ऑल कम टुगेदर एंड स्पीक द सेम लैंग्वेज। तो वो इस यही तो मजा है एडवर्टाइजिंग में, वही मजा है। एवरी डे यू डू थिंग्स विच आर डिफरेंट। अनलाइक अगर आप किसी और इंडस्ट्री में है, वहां पर देर इज टेन टू बी सम रेगुलर स्टफ विच यू डू ऑन ए डेली बेसिस। एडवर्टाइजिंग मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ स्टफ तो रेगुलर होता है बट बहुत कुछ इरेगुलर होता है डिपेंडिंग ऑन what you want to do for that particular campaign. So it is exciting and it is very learning also for everyone, starting from junior most people to the most senior people. जी। गोपाल जी, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, जो लोग मीडिया एडवर्टाइजिंग को एक करियर की तरह देख रहे हैं, हाँ, तो और इस इंडस्ट्री में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस एंड हाउ टू अप्रोच। क्योंकि पहले तो आपको फंडामेंटली थोड़ा आपको पता होना चाहिए किस फील्ड में आप जाना चाहते हो। पहले बहुत साल पहले तक तो जब मीडिया का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तब तो हमारे पास कोई ज़्यादा मीडिया एजुकेशन के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। दिल्ली में दो तीन इंस्टीट्यूशन है जो कम्युनिकेशन आपको पढ़ाते हैं। जी आ, बाकी मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग एज ए सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजिंग है या ब्रांड मैनेजर कहीं पर आप मिल जाता है, ब्रांड मैनेजमेंट आपसे मिल जाता है, तो मीडिया मैनेजमेंट आपको कम मिलता है अभी। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, फिर क्या है कि अब बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं आपको। और जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, सिंपल मीडिया है, वहाँ पर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है मीडिया के जी बारे में। जी एफैक्ट्स हैं, एजेंसी ऑफिस। हम्म, फिर आपको कुछ किताबें बहुत अच्छी आपको मिल जाती जी हैं मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर। अगर आप गूगल करें, आप अमेजोन पर जाएं, तो जी आपको बहुत सारी किताब मिल जाएंगी। तो अगर आपको इसी का इंटरेस्ट है, हम्म तो आपको ये वेबसाइट या कुछ किताबें पढ़ के आपको पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिकॉज इट्स ए वेरी वास्ट फील्ड। हम्म So if you ask me, advertising it is very vast area right now while you are talking. जी Advertising क्रिएटिव साइड है जी और मीडिया साइड है। हम्म तो आपने क्रिएटिव साइड जाना है कि मीडिया साइड जाना है, वो आपको पता होना चाहिए। एक ब्रांड साइड भी होती है कि आप क्लाइंट के किसी ब्रांड में काम करेंगे क्या, हम्म है ना। तो इन दिस रीजन टाइम देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, देर आर हम्म प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम्म तो वो आप एजुकेशन जैसे लीजिए हम्म, और आपका वे फॉरवर्ड तैयार हो जाएगा। जी। तो गोपाल जी, ऐसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, करंट सिनेरियो में जो चार पांच जो बिगेस्ट मीडिया हाउसेज, मीडिया कंपनीज हैं, कुछ एक आपस में मर्ज हो रही हैं, और
बहुत सारी नई वर्टिकल जैसे ओटीटीज ये भी इन प्ले है, ये भी उस पाई का हिस्सा बन चुकी हैं, जो ऑडियंस, जो आई बॉल्स हैं। तो ये जो करंट सिनेरियो में, ये जो एक शफलिंग ऑफ द इंडस्ट्री है, ये किस तरफ, क्या इंडिकेशन है और किस तरफ आगे जाएगा? मैंने आपको शुरू शुरू में बोला था एवोल्यूशन हो रहा है अभी। जी। हाँ। एवोल्यूशन और एवोल्यूशन होता रहेगा। जी। पहले जैसे हम लोग सारे बहुत साल पहले हम्म। लुंगी पहनते थे लोग, हम्म। फिर लुंगी से उन्होंने पैंट पहननी चालू कर दी, हम्म। पैंट का बॉटम छोटा बड़ा होना चालू हो गया। हम्म। फिर लोग पहले कुर्ता पहनते थे, फिर हम्म। लोगों ने कमीज पहननी चालू कर दी, फिर कोट पहनना चालू कर दिए। तो वो एवोल्यूशन होता रहेगा, एडवर्टाइजिंग में भी वैसे हो रहा है। अब जैसे जैसे लोग, देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इकोनॉमी हम्म। और द कंट्रीज वर नॉट इंटरनेशनली अलाइंड। हम्म। अब तो जो लोग, हम लोग सब सब लोग बाहर घूमते हैं, बाहर जाते हैं, जी। तो आप जो बाहर देखते हो, यू वांट टू रेप्लिकेट द सेम मॉडल इन इंडिया आल्सो। जैसे आपने सही बोला, ओटीटी इज ए रिसेंट फिनोमेना हम्म। फॉर अस, एंड मोर सो जब आपका ये, आपका पेंडेमिक आया, हम्म। तो तब people started using this medium हम्म। so much because otherwise good content was not available। तो वो ओटीटी है, अब कनेक्टेड टीवी आ गया। क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन निकलती जाएगी या 5G अडॉप्शन बहुत होता जाएगा, हम्म। यू विल सी मोर एंड मोर मीडियम्स विच विल कम आउट ऑफ इंटरनेट। हम्म। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इट इज कीप हैपनिंग, इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर ऑल्सो। जी। कि आप कम पैसे में आपको बहुत बढ़िया वैल्यू पर मनी मिलेगी, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, हम्म। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। हम्म। अब देखिए, पहले बहुत साल पहले जब टीवी भी था, बट आपको इंफोटेनमेंट आपके पास था ही नहीं। हम्म। एनजीसी चैनल टाइप हो गया या डिस्कवरी हो गया। अब बच्चों के लिए जो है ये चैनल्स, दे आर वेरी गुड, वट हम्म। एवर दे स्टडी इन द क्लासरूम। जी। उसके बाद घर में टीवी भी देखते हैं, तो उसमें भी आपको नॉलेज मिलती है। हम्म। तो वो एवोल्यूशन होता रहेगा, एंड इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर, गुड फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि उस तरह के ब्रांड भी आते जाएंगे। क्योंकि हर ब्रांड का अपना कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है। हम्म। जो आपकी जैसे हाई एंड कार्स हैं, हाई एंड फोन हैं, हम्म। अब वो एक बहुत मास प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर उनको एडवर्टाइज करना है, तो नेचुरली वो एक बड़े नीश मीडियम्स में जाएंगे। और नीश मीडियम्स क्या है? ये आपका ओटीटी नीश मीडियम है, कनेक्टिव टीवी आपका नीश मीडियम है, हाई डेफिनेशन आपके चैनल्स हैं वो नीश मीडियम है। तो वो ऐसा होता नहीं। नेपाल जी, एक एसएमई जो सेक्टर है बहुत बड़ा है इंडिया में, और वाइल दे आर डूइंग वेरी गुड, पर एक इनके पास एक लिमिटेड बजट भी होता है एडवर्टाइज करने के लिए, हाँ। प्रेडोमिनेटली। तो एक एसएमई प्लेयर जो मार्केट में आना चाह रहा है, मतलब अपने एडवर्टाइज करना चाह रहा है, तो उसको क्या सजेशन है चाहिए आपकी तरफ से? देखिए, एसएमईज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना, वो, देखिए, वो बजट का ऑब्जेक्टिव उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बजट उसका बहुत लिमिटेड बजट रहेगा। तो हमें समझ आती है कि, और दूसरा, हमें एसएमई को भी दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ एसएमई जो होते हैं वो सिर्फ लोकल हैं, जो which will be available only in probably a city only, a district only. There will be some SMEs which are available only in that particular state। कुछ SMEs जो होंगी उनकी वो नेशनल फुटप्रिंट होगा उनका। तो वो आपको देखना पड़ेगा, अगर वो सिर्फ लोकलाइज है, तो आपका काम जो है वो जियो टारगेटिंग करके, डिजिटल के थ्रू भी हो सकता है, जियो टारगेटिंग करके आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी लोकलाइज प्रोडक्ट। और रेडियो भी आपका लोकलाइज प्रोडक्ट है। सिमिलरली, इफ इट इज नेशनल, तो फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है आपका। फिर उतने पैसे में आप नेशनली नहीं रीच कर पाते, फिर आपको यू हैव टू सिलेक्ट सर्टेन पॉकेट्स। तो वो ज़्यादा नेशनल प्रोडक्ट के लिए जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम निकल के आता है, वो या तो टीवी निकल के आता है, या आपका डिजिटल निकल के आता है। तो वहां पर आपको इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा। बाकी दे विल बी रूल फॉर अदर मीडियम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स यू हैव। अब चलते चलते एक चीज़ आपसे और पूछूंगा, सिंस यू आर एन एविड रीडर, तो कुछ अच्छी बुक्स जो आपने पढ़ी हैं उनके बारे में भी बताइए, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। देखिए, वो भी एक आपने बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बुक्स में भी सब लोगों के अपने
टेस्ट होते हैं, कुछ लोगों को फिक्शन पढ़ना होता है, कुछ लोगों को नॉन फिक्शन पढ़ना होता है, कुछ तो वो डिपेंड करता है। बट कुछ अच्छी किताबें हैं आदमी को, देखिए बेसिकली व्हाट आई पर्टिकुलरली फील इज कि आदमी को हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी आपको जियो पोलिटिकल बुक्स को पढ़नी चाहिए, थोड़ा आपको पता चलता है जियो पोलिटिकल क्या हो रहा है दुनिया में। बट मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ये जो किताबें आपको मिलती हैं ना अपने पुराने ऑथर की, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये बहुत अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। वो लोग पढ़ते नहीं बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। या वैसे ही आप देखेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि देखिए जब आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आपका पर्सपेक्टिव आगे के लिए बनता है। नॉवल भी पढ़ना बड़ा जरूरी है बिकॉज दैट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ लाइट रीडिंग। तो आप कभी बहुत टेंस हो तो अगर आप लाइट किताबें पढ़ें, जैसे लोग चेतन भगत की किताबें बहुत पढ़ते हैं, वो लाइट रीडिंग की किताबें हैं। तो वो आपको अपना जॉनर ढूंढना पड़ेगा। और किताबें तो आज की डेट में एवरी डे यू आर कमिंग आउट विद हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। कुछ किताबें आप थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, थोड़ा जनरल जियो पोलिटिकल में, एज आई टोल्ड यू। कुछ किताबें आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो कि ये पूरा तो एपिसोड एडवर्टाइजिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत अच्छी कुछ किताबें हैं। जैसे एक किताब मुझे याद है, बहुत साल पहले हम पढ़ते थे जब पढ़ रहे थे एजुकेशन में, ब्रांड पोजिशनिंग के ऊपर बहुत अच्छी किताब है। ब्रांड पोजिशनिंग तो सिंह ब्रांड पोजीशनिंग के ऊपर, या फिर अ, और एडवर्टाइजिंग के ऊपर किताबें हैं। एक 5-6 साल पहले किताब आई थी, पीयूष पांडे की किताब आई थी, पैंडेमोनियम करके किताब थी, बड़ी अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। एंड ही टॉक्स अबाउट कैंपेन्स, बड़ा बड़ी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। पर मीडिया के ऊपर पर्टिकुलरली आप बात करें कि कुछ एक किताब है मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, विनीता कौल खंडे की किताब है। वो टेक्स्ट बुक टाइप है बट वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वेरियस मीडियम्स को। उसमें आप सारे मीडियम्स के ऊपर पूरे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो ये कुछ आपको ये अ, पढ़ते रहना चाहिए। और न्यूज़पेपर में आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबों के रिव्यू आते हैं, आप अखबार जरूर पढ़िए, मैं बोलूँगा आपको। एक कम से कम एक बिजनेस पेपर जरूर पढ़ना चाहिए आपको। और कुछ मैगजीन्स हैं, बड़ी अच्छी मैगजीन आती हैं, जैसे आपको, जैसे फ्रंट लाइन में बहुत अच्छी मैगजीन है। आप फिर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी ब्रेन की, तो आप किताबें भी पढ़ेंगे, थोड़ी मैगजीन पढ़ेंगे, सारे अखबार पढ़ेंगे। बिकॉज वेन यू गो एंड मीट द क्लाइंट, आपको पूरा एक नजरिया आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक पूरा एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, या अपने जूनियर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। So before you become a very good professional, it is important that you become a very learned uh, professional also. So that will motivate your team. भाई पेंडेमिक में तो डिप्रेशन आया हर जगह, लॉकडाउन्स थे, हर इंडस्ट्री में डिप आया। और फिर उसके बाद से बाउंस बैक भी हुआ आफ्टर अ ईयर। सो हर इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरी वर्टिकल इट सॉ ह्यूमंगस बाउंस बैक। और डिजिटल की तो बात ही क्यों, वो तो Right. स्काई रॉकेट कर गया, क्योंकि हमारी जो सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, हम लोग डिपेंडेंट हो गए हर चीज़ ऑनलाइन करने की। तो क्या आप कैसे देखते हैं इसको, पैंडेमिक टाइम्स को? ये बहुत बड़ा, आप देखिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी इसकी पर बात करी है। ये बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लेसन मिले इसका। आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट, आपके वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आपका क्विक कॉमर्स आ गया, हर चीज आपकी जो है ऑनलाइन हो गई है। वो चाहे आपका, आप अपना ग्रॉसरी ऑर्डर करें ऑनलाइन, या आप अपनी गाड़ी को, टैक्सी को ऑनलाइन मंगवाएं, या आपकी बैंकिंग ऑनलाइन हो गई। तो आप देखिए कि ये सारी चीजें दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इवन बिफोर द पेंडेमिक, बट द टाइप ऑफ बूस्ट दे गॉट आफ्टर, तो बल्कि 3 times, 3 times, 4 times, 5 times, depending upon the category of brand, क्योंकि अपॉर्चुनिटी था। एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, new age brings new challenges, and new challenges are met with new opportunities, and each advertiser
हो या कोई भी हो, those who understand the new challenges and they will come out with new opportunities. थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और आपसे बात करके एज यूजल हमेशा मज़ा आता है, और आज भी आया है। एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स होंगे और लिसनर्स होंगे वो लोग भी And इस we are टॉक को thankful उतना to ही you, enjoy करेंगे। Manish ji, because I understand कि आपके जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, they are all very evolved people. So rather, I should be thankful to you for giving me the opportunity. And I'm sure कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, you will have more such rounds of interaction. Thank you डेफिनेटली। very much. थैंक Okay. यू सो मच। Great. डेफिनेटली।